अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है बीए बीएससी एडीपी स्टूडेंट्स ने। और अगर आप लोग बीए बीएससी एडीपी इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हो या नोट्स लेना चाहते हो, आप राब्ता कर सकते हो। और रिव्यूज की लिस्ट वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोड की हुई है। हमारे स्टूडेंट्स के टॉपर के अभी एनुअल 2023 के जो रिजल्ट आए हैं 82 मार्क्स आए हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह 70+ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के हैं, 60+ भी काफी ज्यादा स्टूडेंट जो जिनका लास्ट चांस था वो स्टूडेंट भी कामयाब हुए हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी कामयाबी मिलेगी अगर आप लोग हमारी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, हमारे नोट्स के ऊपर अमल करते हो, चीज़ों को अच्छे से तैयार करते हो और लेटेस्ट नोट्स लेते हो, ना कि ऑलरेडी जो शेयर है वो पुराने नोट्स हैं तो वो पुराने, अब आप लोगों की मर्जी, आप जहां से मर्जी करते फिरो। लेकिन हमारा काम होता है आप लोगों को करंट जो नोट्स होते हैं चीज़ें तब्दील करके देना पेपर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है। इसमें कुछ असल जो बातें हैं वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी है। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो पूरी देखोगे और एंड पे आप लोगों ने एक कमेंट लाजमी करना है। जो भी बातें मैं आप लोगों को करूंगा इस वीडियो में, आप लोगों ने लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैं ठीक बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, अपनी राय लाजमी आप लोगों ने देनी है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बीए बीएससी एडीपी की इंग्लिश के मल्टी आंसर नोट्स ना यूज करें, बेड़ा गर्क हो रहा है स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, नोट्स का फायदा नहीं है, ये है वो है, ऑनलाइन क्लासेस का फायदा नहीं है। मुकम्मल तफसील इस वीडियो में है। अगर आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो, समझ सकते हो ना बातों को, तो आपने लाजमी जो बातें मैंने इस वीडियो में बोलनी है ना, तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। ठीक है, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। उसके साथ मैं आपको एक लाइव प्रूफ भी देने लगा हूं ताकि आप लोगों को भी पता चले और उन स्टूडेंट को भी अक्ल आए जो स्टूडेंट जो है ना ये गलत चीजें जो है वो फैलाते हैं, यानी कि ऐसे ही फजूल में नेगेटिविटी। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमारी जो गंदी सोच होती है ना लोगों की, वो ये होती है कि हम दूसरों की टांग खींचते हैं। ठीक है, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है ना तो हमने उसकी लाजमी तौर पर टांग खींचनी है कि वो ऐसा काम क्यों कर रहा है, या लोग उसको इज्जत दे रहे हैं तो वो अल्लाह की तरफ से इज्जत है। आप लोगों के गिराने से या आप लोगों की नेगेटिविटी से उसकी इज्जत में कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और पाकिस्तानी हमारा मुआशरा ऐसा है जिसमें मोस्टली जो लोग होते हैं वो एक दूसरे का बुरा ही चाहते हैं। अगर देख लो यहाँ पे एग्जांपल मैं एक छोटी सी ऐड करता हूँ, दूसरे ममालिक में अगर कोई परेशानी आती है या वो मसला आता है तो वहां पे चीजें जो है वो सस्ती कर दी जाती हैं। और हमारे पाकिस्तान एक ऐसा वाद मुल्क है जहां पे कोई बीमारी या कोई परेशानी आए तो हम उस चीज का नाजायज फायदा उठाती हैं। कोरोना की एग्जांपल आपके सामने है। पहले मास्क जो 1-2 रुपए का बिकता था, जब कोरोना आया तो वही मास्क जो है वो 15-20 रुपए 30 रुपए का सेल करने लग जाए। ये हम मुसलमानों का काम है, ये हमारी पाकिस्तानी कौम के ये मसले मसाइल हैं। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे। अब बात करते हैं जी मल्टी आंसर नोट्स। स्टूडेंट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, फेल कर रहे हैं। एक बात याद रखना, नोट्स कोई अभी नहीं बने, ये नोट्स 1995, 90, 2000 जब से बीए बीएससी एडीपी चलता आ रहा है तब से जो है वो ये चीजें चल रही हैं। नोट्स स्टूडेंट्स की आसानी के लिए बनाए जाते हैं, उससे फायदा उठाना ना उठाना वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, 2013 में मैंने जब बीए बीएससी किया था, मेरे साथ बाकी स्टूडेंट्स ने भी किया था, सब स्टूडेंट्स ने हमने नोट्स ही यूज किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पास किया था। किसी भी एग्जामिनर ने, किसी भी चेकर ने ये नहीं बोला था कि आपका पेपर हम गलत कर रहे हैं क्योंकि आपने मल्टी आंसर नोट्स लिखा है, आंसर लिखा है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगी। इसके साथ ही मैं आपको एक छोटी सी ना एक चीज दिखाने लगा हूं, यहाँ पे ये चेक करो। ये व्हाट्सएप में आप लोगों को स्क्रीनशॉट 2 स्टूडेंट के दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए। बाकी स्क्रीनशॉट तो मेरे पास बहुत ज्यादा है। और कुछ स्टूडेंट जो दूसरों की तारीफ करते हैं ना, वो स्टूडेंट अगर इतने ही दूसरों की तारीफें करते हैं ना, तो आप लोगों को मैं ऐसे भी प्रूफ दे सकता हूं कि उन्हीं के स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ रहे हैं, फेल होकर वहां से हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है, तो टीचर कोई भी बुरा नहीं होता। ठीक है, अगर आप लोग ये जो करते हो ना, एक टीचर की बुराई कर देते हो, दूसरे टीचर के पास चले जाते हो, ऐसा बिल्कुल भी ना किया करो। ठीक है, अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखो। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, ये स्टूडेंट है हमारी। ठीक है, इसने ना हमसे नोट्स लिए थे। यहाँ पे ये देखो जी, पार्ट 1 की तैयारी मैंने खुद की थी, यानी कि इस बच्ची ने पार्ट 1 की जो इंग्लिश की तैयारी की थी ना वो बुक वगैरह से की थी, और जो पार्ट 2 की थी ना वो हमारे नोट्स लेकर किए थे। और पार्ट 1 में आ गई है सप्ली और पार्ट 2 पास हो गया। अगर नोट्स गलत है, नोट्स मल्टी आंसर गलत होते हैं तो यूनिवर्सिटी ने फिर क्यों पास कर दिया? अगर बुक ठीक है तो यूनिवर्सिटी ने फेल क्यों किया? ये आप लोगों ने सोचना है। ये अभी आज एक स्टूडेंट है जिसने ना मुझसे नोट्स लिए अभी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इनका मैसेज पढ़े। पहले भी आपसे नोट्स लिए थे 4th ईयर के, इसीलिए वो क्लियर हो गई थी। तभी 3rd ईयर का भी ले लेते तो अब सप्ली ना आती। आपसे 4th ईयर के लिए थे, वो पेपर बहुत अच्छा हुआ था। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट मैंने बहुत कम देखे हैं जो दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं।
जो दूसरों को अच्छा उनका वाकई ही उनको बताते हैं कि आपसे जो चीजें हमने ली थी। और कुछ स्टूडेंट माशाल्लाह से ऐसे होते हैं वो कामयाब भी होके टीचर को या किसी को नहीं बताते कि हमने आपकी वजह से पास हुए, ये है वो है, ठीक है। बाकी ये आप लोगों के सामने है। और बाकी जो स्टूडेंट्स माशाल्लाह से ऐसे हैं ना जिनको मल्टी आंसर नोट्स इतने ही तंग करते हैं, तो खुदारा ये अपनी गलत फहमी अपने दिमागों से निकाल दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक क्लास है, क्लास में 50 बच्चे हैं। क्या 50 बच्चों का रिजल्ट सेम आता है? किसी की सप्ली आ जाती है, किसी के 100 में से 90 नंबर आ जाते हैं, किसी के 100 में से 70 आ जाते हैं, किसी के 100 में से 50 आ जाते हैं, किसी के 100 में से 40 आ जाते हैं। क्यों क्यों इतना फर्क आता है? सब स्टूडेंट को पढ़ाया तो सेम ही जाता है, एक ही टीचर पढ़ाता है, एक ही सिलेबस से पढ़ाता है, एक ही बुक से पढ़ाता है, एक ही नोट से पढ़ाता है। फिर बच्चों के मार्क्स में इतना फर्क क्यों आता है? क्यों स्टूडेंट फेल हो जाते हैं और क्यों दूसरे स्टूडेंट्स 90 तक भी नंबर ले रहे हैं? ये सारा फर्क आप लोगों ने खुद सोचना है। बीए बीएससी के स्टूडेंट हो, अकल आप लोगों में भी है। अकल है ना तो आप लोग इस क्लास तक पहुंचे हो, ठीक है। तो काइंडली आप लोग इन चीजों के ऊपर यकीन ना किया करो, ठीक है। कामयाबी हमेशा मिलती है मेहनत करने वालों को, ना कि नुक्स भी नहीं करने वालों को। अगर नुक्स भी नहीं करोगे, फजूल में ऐसी नेगेटिविटी पिलाओगे तो कुछ भी नहीं होगा, बस नाकामी आपका मुकद्दर बनेगी। और उन स्टूडेंट्स की मुकद्दर बनती है ऐसे जो दूसरों को गलत बताते हैं, गलत गाइड करती है। एजुकेशन मामलात में ऐसा कभी भी ये काम ना किया करो कि एक को गिराने के लिए, एक की थोड़ी सी तारीफ करने के लिए आप दूसरे टीचर को या दूसरे लोगों को गिरा देते हो, ठीक है। आपके गिराने से कोई फर्क नहीं पड़ना, आपकी नेगेटिविटी फैलाने से कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर अल्लाह पाक ने इज्जत देनी है ना तो उस इंसान को इज्जत मिल ही जानी है, चाहे आप हजारों लाखों बातें कर लो किसी के खिलाफ, ठीक है। अगर अल्लाह की तरफ से इज्जत नहीं मिलनी तो फिर तो वो अलहदा बात है, ठीक है। बाकी ये है कि इज्जत देने वाली जात जो है वो सिर्फ अल्लाह पाक की है। अगर हम पाकिस्तानी है ना, हमारे पाकिस्तानियों के हाथों में एक दूसरे का रिज्क हो ना, तो यकीन करो हम एक दूसरे को जो वो जीने भी लायक ना छोड़ें, ठीक है। हम ऐसे लोग हैं कि हमारी जो सोच है ना वो इस हद तक गिर चुकी है कि हमारे पाकिस्तानी मोस्टली लोगों की, ठीक है, मैं सबकी नहीं कह रहा, अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन मोस्टली बाहर के ममालिक वालों के पास मजहब नहीं है, दीन नहीं है, लेकिन उनके एथिक्स जो होते हैं ना वो आपकी सोच से भी ज्यादा अच्छी होती हैं। उनके पास दीन इस्लाम आ जाए ना तो यकीन करो वो पूरी दुनिया पे राज करें। और ऐसे ये जो लोग हैं ना, ये सिर्फ हमारी असल चीज ये है कि हमने नाजायज गलत कामों में, गलत चीजों में ये काम सारे करने हैं। नोट्स कोई भी गलत नहीं होते, किसी भी टीचर के नोट्स गलत नहीं है, किसी भी टीचर के पढ़ाने का अंदाज गलत नहीं है, ठीक है। गलती कहाँ पे होती है ये स्टूडेंट ने खुद बताना है। अगर आप लोग, अच्छा मैंने जिंदगी में आज तक कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं देखा जो पेपर दे के आया और आगे बोले कि सर मैंने ये गलत कर दिया क्वेश्चन, मैंने ये गलत कर दिया, मुझे पता नहीं चला। जब भी रिजल्ट आना स्टूडेंट ने कहना कि या तो यूनिवर्सिटी का कसूर है या फिर किताबों का फर्क है, किताबों का कसूर है, या टीचर के नोट्स का कसूर है, उनसे पेपर नहीं आया, ये है वो है। और उसी के बदले बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 80+ मार्क्स ले लिए, 70+ मार्क्स ले लिए, उनके पास कौन सा इल्म था गैप का जो उन्होंने मार्क्स ले लिए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये चीजों की समझ आ रही है। तो नोट्स ये चीजें सारी वैलिड है, जहां से आपको नोट्स जो आप ले रहे हो बस पढ़ो, मेहनत करो, इंशाल्लाह कामयाबी आपको मिलेगी, ठीक है। क्यों नहीं मिलेगी? अपनी सोच को पॉजिटिव रखो, कामयाबी अल्लाह की तरफ से मिलनी है ना कि बंदों की तरफ से, ठीक है। तो मेहनत करना आपका हक है और इंशाल्लाह मेहनत का जो फल होता है ना, जो मेहनत है ना, उसकी जो आपने मेहनत जितनी करनी है ना उसके मुताबिक आपको लाजमी रिजल्ट अच्छा मिलना है। अगर मेहनत नहीं करोगे, बस ये है कि वो नोट्स गलत है, वो टीचर गलत है, ये है वो है, बस ये ऐसे ही करते रहोगे, टाइम हाथ से निकल जाना है। बाकी अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे और जो गलत कमेंट्स, गलत चीजें करते हैं, अल्लाह पाक उन सबको हदायत दे। सक्सेसफुल ग्रेजुएट को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।